हेलो बेटा, कैसे आप लोग? आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे बेटा। अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और टाइम टू टाइम आप स्टडी भी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा, कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर नोट्स, सर ये वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो उसकी वजह से मेरे को आपको दूसरी बार ये चैप्टर स्टार्ट करवाना पड़ रहा है बेटा। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में? क्लाइमेट के बारे में। उससे पहले हम लोग सभी चैप्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं। उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के कारण ये जो है क्लाइमेट होता है बेटा। ठीक है, क्लाइमेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेटा जलवायु, वेदर को हम बोलते हैं बेटा मौसम बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा डेफिनेशन क्या है क्लाइमेट। देखो, क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस होता है क्या कि क्लाइमेट बहुत ज्यादा समय के लिए होता है, ठीक है, और वेदर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है कि भाई सुबह तेज धूप है, शाम को बारिश हो गई, तो दैट इज वेदर। क्लाइमेट क्या है कि भाई यहाँ पे जो टेम्परेचर है, हम लोगों को ये पता है कि भाई टेम्परेचर इस समय के ऊपर इतना ही रहेगा, क्योंकि वो पिछले 50 सालों से वो उतना ही होता रहा है। हम लोगों को पता है कि इस समय के ऊपर बारिश होगी, क्यों? क्योंकि इतने समय से उसी समय भी बारिश होती है। ठीक है बेटा, तो चलो एक बार देखो क्या वेदर रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ एनी एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या हो गया कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंडीशंस है, ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, हवा तेज चल रही है, हवा धीरे चल रही है, टेम्परेचर उस समय पे कितना है, टेम्परेचर उस समय पे कितना है, ठीक है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? वेदर है बेटा। ठीक है, क्लाइमेट क्या है? रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन। अब सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन का मतलब क्या होगा? देखो बेटा, मेन चीज है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कि जो प्रेसिपिटेशन है वो कैसे होता है बेटा, टेम्परेचर जो है वो कितना होता है बेटा। ठीक है, उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी है, उसके साथ साथ हमारे पास में क्या है, उसके साथ साथ हमारे पास में विंड भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो ये सारी चीजें ही क्या करते हैं बेटा, आपके क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, आपके वेदर को डिसाइड करते हैं बेटा। ठीक है, तो जो क्लाइमेट है वो हम लोग टेम्परेचर से देखते हैं। दो मेन एलिमेंट है बेटा, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, दो मेन एलिमेंट है बेटा इसके। ठीक है, टेम्परेचर क्या काम करता है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, बाकी के एलिमेंट्स क्या क्या काम करते हैं उस चीज के बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं। रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन over a large area for a long period of time for more than 30 years। देखो बेटा, अगर आप बोलोगे कि सर क्लाइमेट चेंज होता है क्या? हाँ बेटा, क्लाइमेट चेंज होता है। आज हम लोग देख रहे हैं बेटा, पिछले हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है बेटा वो 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो चुका है पूरे ग्लोब का, है ना बेटा। पूरे ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो चुका है। हम लोग ये चीज भी देख सकते हैं कि आजकल जो गर्मी है वो कुछ ज्यादा पड़ती है बेटा पुराने मुकाबले के। अगर पुराने टाइम के अंदर देखें तो गर्मी थोड़ी कम पड़ती थी, टेम्परेचर थोड़ा कम रहता था इस समय के ऊपर, लेकिन इसी समय पे अभी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है बेटा। ठीक है, तो हाँ क्लाइमेट चेंज होता है और वो हो रहा है। अरे क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि भाई क्लाइमेट एक दिन के अंदर चेंज हो गया, नहीं बेटा। क्लाइमेट चेंज होने में भी कम से कम 20, 30, 40 साल, 50 साल लग सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है कि भाई सम ऑफ वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन का मतलब क्या हो गया भाई, जो ठंड है कि भाई इस समय के ऊपर ठंड है तो ठंडी होगी बेटा। ठीक है, इस समय के ऊपर गर्मी पड़ रही है तो गर्मी ही पड़ेगी बेटा। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि वो क्लाइमेट डिसाइडेड है पहले से ही कि भाई इस समय के ऊपर ये चीज होने वाली है तो ये चीज होके ही रहेगी। लेकिन कभी ऐसा समय आ गया कि भाई जून के महीने के अंदर सर्दी बढ़ रही है, और कभी लाखों सालों के अंदर कभी हुआ तो की बात है बेटा। ठीक है, तो उस समय के ऊपर हम बोलेंगे कि क्लाइमेट अब यहाँ का ऐसा है। ठीक है बेटा, चलो अब देखो नोट कि इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन्स। मतलब क्या हो गया कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, मॉनसून टाइप है। ठीक है, और जो ये मॉनसून वर्ड है कहां से लिया गया है बेटा, एक अरेबिक वर्ड मौसम है उससे ये वर्ड डिराइव
निकाला गया है बेटा। और उस मौसम वर्ड का मतलब क्या है, सीजन है बेटा। मतलब सीजन का मतलब क्या होता है बेटा, समय, ठीक है, या फिर ऋतु बोल सकते हो बेटा आप लोग, ठीक है। चलो अब देखो मॉनसून की डेफिनेशन लिख रखी है बेटा, इट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड का मतलब क्या होता है कि समय के साथ जो विंड है अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करती है। कैसे चेंज करती है बेटा, फॉर एग्जांपल ये सपोज करो अपना इंडिया है बेटा, ठीक है। अब कई बार विंड इस प्रकार से आती है, कई बार विंड इस प्रकार से आती है। तो क्या है कि विंड ऐसे गई फिर वापस ऐसे आई, ऐसे गई ऐसे आई, ऐसे गई ऐसे आई, ऐसे गई ऐसे आई। तो ये क्या हो जाता है बेटा कि रिवर्सल होता रहता है बेटा। अब देखो कि ये डायरेक्शन क्या है, कैसे जाने बेटा, ये अपना साउथ वेस्ट है तो ये साउथ वेस्टर्ली विंड्स है बेटा। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है तो इधर से आ रही है तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है बेटा, ठीक है। तो ये साउथ ईस्टर्ली नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के अंदर कन्वर्ट होकर फिर वापस आते हैं, फिर ये साउथ ईस्टर्ली के अंदर कन्वर्ट, साउथ वेस्टर्ली के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। फिर साउथ वेस्टर्ली फिर जाके नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के अंदर कन्वर्ट होती है बेटा। तो ये रिवर्सल चलता रहता है, मतलब हवा क्या है, बदलती रहती है बेटा। कभी बोलते हैं कि भाई परवा चल रही है, कभी बोल रही है भाई पछवा चल रही है, ठीक है। मतलब पश्चिमी हवा चल गई, पूर्वी हवा चल गई, तो इस प्रकार की बातें चलती रहती है। और यही क्या है, मॉनसून होता है बेटा, कि सीजनल रिवर्सल की हवाओं का जो है बदलाव, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉनसून बोलते हैं बेटा। अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि क्या है, हवा जो यहां से देखो बेटा, ये साउथ वेस्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट से चली हवा, ठीक है, और यहां से फिर वापसी नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे हवा चलती रहती है। बस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हाई प्रेशर कहां बन रहा है, लो प्रेशर कहां बन रहा है बेटा। हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन कहां बन रहे हैं बेटा। हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन के बारे में बेटा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर करेंगे बेटा, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब है मेन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। कि भाई जो वेदर एंड क्लाइमेट को कौन डिसाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला है टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर डिसाइड करता है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, ठीक है। कि भाई क्या है कि टेम्परेचर क्या होता है कि भाई हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग या फिर और एनी एरिया, और मेजर किससे करते हैं बेटा, थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आगे आने वाली चीजें है बेटा क्या है कि हम लोगों ने ये देखा होगा कि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, सर्दियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, ओके। आगे है बेटा प्रेसिपिटेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, क्या है, फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई सच एज स्नो, रेन, हेल। मतलब बर्फ के रूप में पड़ रहा है बेटा, ओलो के रूप में पड़ रहा है बेटा, बारिश के रूप में पड़ रहा है बेटा। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, जो कहां से पड़ता है बेटा, आसमान से गिरता है, ठीक है। और ये भी क्यों गिरता है बेटा, क्योंकि जो बादल है, जो विंड्स है, वो मॉइस्चर कैरी करते हैं बेटा, ठीक है। और जहां पे वो सैचुरेट हो जाते हैं वहीं पे क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई जिस एरिया के अंदर पहले से ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है और दूसरा बादल अपने साथ भी क्या लेके आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं, तो दोनों, तो बादल तो सैचुरेट हो चुका है पहले से ही, बादल के अंदर तो पानी पहले से ही है, ठीक है। और उस एरिया के अंदर ऊपर से पानी है, क्यों, ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एनी एरिया। तो पहले से ही ज्यादा पानी है कहां पे, उस एरिया में, और सैचुरेशन पॉइंट किसका पहुंच गया, बादल का पहुंच गया। तो इसी वजह से क्या हो गया, बादल ने क्या कर दी, बारिश कर दी बेटा, ठीक है। चलो, और इसको किस चीज से मेजर करते हैं बेटा, रेन गोज से मेजर करते हैं बेटा, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एनी एरिया मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। तो ये चीज आपको पता लगी होगी बेटा कि एयर के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमिडिटी, मतलब नमी बोलते हैं बेटा। इट इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। इसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं बेटा। विंड, विंड क्या है, मूविंग एयर नोन एज
विंड मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, विंड है, विंड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि विंड की स्पीड कितनी है। ठीक है, अब विंड की स्पीड मतलब क्या होगा कि क्यों कि विंड जो है वो मूव कर रही है। अब एयर मूव कर रही है, उसी को तो हम लोग क्या कह रहे हैं, विंड कह रहे हैं। कभी एयर धीरे मूव करती है, कभी एयर तेज मूव करती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन अर्थ। ठीक है बेटा, ये क्या है? इट इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन अर्थ। इट इज मेजर्ड बाय द बैरोमीटर बेटा। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय द बैरोमीटर बेटा। ठीक है, अब देखो इस चीज के अंदर क्या है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि हवा है, हमारा हवा क्या करता है, दबाव, वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है बेटा। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ के पास में ग्रेविटी है। ठीक है, और ग्रेविटी क्या करती है, जितने भी मतलब हवा के अंदर जितनी भी हम लोगों को पता है गैसेस प्रेजेंट है, तो उन गैसेस को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस के अंदर भी क्या होते हैं बेटा, कई प्रकार के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं बेटा उनके अंदर। ठीक है, बात क्लियर होगी आप लोगों को? ठीक है, अब इन चीजों को बेटा आप लोग प्रॉपर तरीके से क्या करना है, आप लोगों को नोट करना है, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत सही रहेंगे बेटा। ठीक है, क्लासेस अब इस प्रकार से होंगी तो नोट्स भी इसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी जो हम लोग ने टॉपिक किया है तो उसके ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, लिखना है बेटा खुद से। कौन कौन से क्वेश्चन है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनसून, फ्रॉम वेयर डिड द वर्ड मॉनसून डिराइव्ड। ठीक है बेटा, कि जो मॉनसून वर्ड है वो कहां से डिराइव किया है और मॉनसून का मतलब क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया हैव। भारत के पास किस प्रकार का क्लाइमेट है, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नोट्स के अंदर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, कि वेदर और क्लाइमेट्स के क्या एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। Write down the name of instruments that are used to measure different elements of weather and climate में। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और आपको खुद से करने हैं बेटा, किसी प्रकार का कोई मतलब गूगल का यूज नहीं करना, क्योंकि जो मैंने अभी नोट्स बनवाए हैं बेटा उन्हीं के अंदर इनके आंसर छिपे हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।